सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। उनकी मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बिहार में काफी प्रभाव है, इसलिए वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और वो मुंबई में अपने अस्थायी घर में शिफ्ट हो गई थी। अब केस ट्रांसफर की जो याचिका है ये इसको लेकर रिया ने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और वो दवाएं भी ले रहे थे। और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, रिया चक्रवर्ती ने ये जो याचिका दाखिल की है उसमें उन्होंने ये भी माना है कि वो सुशांत के साथ रह रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर कि उनके पिता का काफी प्रभाव है, इसी वजह से वो वहां से मुंबई शिफ्ट कराना चाहती है बिहार से मामले को। और क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी देखिए, उन्होंने पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की उसमें माना है कि करीब एक साल तक वो लिव इन रिलेशनशिप में रही थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और 8 जून को वो अपने घर में टेम्परेरी चली गई थी। उनका ये कहना है कि अस्थायी तौर पर अपने घर में चली गई थी वो। उन्होंने ये भी कहा है कि 14 जून को जो खुदकुशी सुशांत ने की उससे उनको गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, और मीडिया ने जिस तरह की असंवेदनशीलता दिखाई है उससे वो जो उनकी पीड़ा थी और बढ़ गई है। इसके साथ साथ वो कह रही हैं कि जो भी आरोप घर वालों ने लगाए हैं वो झूठे आरोप है। उन्हें कोई पैसों का गबन या इस तरह की कोई पैसे नहीं लिए हैं या आर्थिक लाभ नहीं लिया सुशांत से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये मामला है इसका जुडिक्शन सिर्फ और सिर्फ मुंबई बनता है, बिहार में पटना में ये केस नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती। दूसरा कारण उन्होंने एक तो लीगल कारण बताया कि जुडिक्शन नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है बिहार पुलिस का या बिहार की कोर्ट का, ये मुंबई की का जुडिक्शन है पुलिस का और मुंबई के ही ट्रायल कोर्ट का जुडिक्शन है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि बिहार में उनके पिता का बहुत रसूख है, प्रभाव है। इसके अलावा कई अधिकारी भी इस मामले में उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वहां पर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो इसलिए इस जांच को सीधे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां पहले से जांच चल रही है। बहुत सारे गवाहों की गवाहियां हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो लगातार मुंबई पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार है, वो कर भी रही है। उन्होंने जब भी बुलाया मुंबई पुलिस ने जाकर अपने बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन अभी बिहार पुलिस और सुशांत राजपूत के पिता भी यहाँ आ गए हैं, वो अपोज करेंगे निश्चित तौर पर पूरी चीज के लिए। तो एक ऐसी स्थिति हो गई है जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि आखिरकार इसकी जांच किस एजेंसी से कराई जाए, बिहार से कराई जाए या मुंबई पुलिस से कराई जाए, क्योंकि लेकिन मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं सुशांत के पिता। तो एक बड़ा पक्ष है जो एग्रीव्ड, जो पार्टी है जो एग्रीव्ड है वो उनकी बात वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई वो काफी अहम होगी इस मुद्दे पर। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जो जांच है उसको लेकर मुंबई पहुंची बिहार पुलिस सुशांत के खाते की भी जांच कर रही है, क्योंकि ये भी आरोप सुशांत के पिता ने लगाए हैं कि रिया चक्रवर्ती ने करीब 15 करोड़ रुपए के पैसों का गबन भी किया है। बिल्कुल, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अचानक से जो सुशांत के पैसे थे पिछले 1 साल में 17 करोड़ में से 15 करोड़ ऑनलाइन अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए, और रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं उनको दोषी बता रहे हैं सुशांत के पिता। इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनील सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार जो जांच चल रही है किस दिशा में जा रही है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। पटना पुलिस एक्शन में है। मुंबई पुलिस का सहयोग मिलने का इंतजार करते बैठने की बजाय उसने सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी ट्रेल की जांच शुरू कर दी है। शुरुआत बांद्रा के टर्नर रोड पर कोटक महिंद्रा बैंक से की। आज यहाँ पर बांद्रा में कोटक महिंद्रा बैंक के उस ब्रांच में आई है जहाँ पर कि सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है कि इस ब्रांच में सुशांत सिंह का अकाउंट है और उस अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन पूरे साल भर में 15 करोड़ रुपए उसमें से निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग खातों में भेजे गए हैं। और शक है कि ये जो पूरा गबन का जो आरोप है वो रिया चक्रवर्ती पर है, क्योंकि उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने ही एक तरह से सुशांत को अपने बस में कर रखा था। वो उसे ब्लैकमेल भी करती थी और वो उसके पैसों को खर्च भी करती थी। कोटक महिंद्रा बैंक के बाद पटना पुलिस HDFC और दूसरे एक बैंक में गई और सुशांत सिंह के बैंक खातों से लेन देन की पूरी जानकारी मांगी।
अभी ले रहे हैं हम लोग, वो अपना डाटा निकलवा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। कब से कब तक का डाटा मांगा? जब से एक्टिव है तब से। शक के दायरे में आई रिया चक्रवर्ती के बारे में पता चला है कि उसने सुशांत सिंह के साथ मिलकर 2 कंपनियां बनाई थी और साथ में अपने भाई शोविक को डायरेक्टर के तौर पर लिया था। खास बात है कि दोनों कंपनियां रायगढ़ के उलवे में जिस मकान के पते पर बनी हैं, वो रिया चक्रवर्ती के पिता का फ्लैट है। देर शाम पटना पुलिस मालाड में अंकिता लोखंडे के घर पहुंची और बयान दर्ज किया। अंकिता लोखंडे सुशांत की पुरानी दोस्त हैं और बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद उसने ट्वीट कर लिखा था, ट्रूथ विंस। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बुधवार को ही रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि ये मामला पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। सुशांत के पिता बिहार में काफी ताकतवर हैं और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इधर गुरुवार को सुशांत के पिता ने कैविएट लगाई कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए और बिहार सरकार भी सुशांत के पिता के पक्ष में कैविएट डाल चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस फिलहाल भले ही शांत है, लेकिन दिल्ली और बिहार में इस केस को लेकर काफी हलचल है। पटना में दर्ज मामले को भी मुंबई में ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुशांत सिंह के पिता और बिहार सरकार ने भी एक कैविएट दायर कर दी है। इसका मतलब है कि रिया की अर्जी पर फैसला करने के पहले उनकी भी सुनी जाए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और मुंबई में हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ है। सुनील, 14 जून को मामला सामने आया था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये मामला लगातार हम देख रहे हैं उलझता जा रहा है। पहले बात हुई थी भाई भतीजावाद नेपोटिज्म की, फिर सुशांत के पिता ने आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का, और अब पैसों के गबन का भी मामला चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। पूरी जांच किस दिशा में जा रही है? क्योंकि मामला यहाँ सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं देख रही, पटना पुलिस भी पहुंची हुई है मुंबई। देखिए जी, ये पूरा मामला अब उलझ गया है और इसकी दिशा भी बदल चुकी है। पहले जहां खुदकुशी क्यों की, क्या भाई भतीजावाद की वजह से की या ग्रुपिज्म की वजह से की, इस पर जांच हो रही थी। अब वो जांच आ गई है, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमने शुरू कर दी है और उसमें आ गया है एक आर्थिक वजह, यानी कि जिस तरह से आरोप लगाया है कि सुशांत के महिंद्रा कोटक के ब्रांच में जो अकाउंट है उसमें 17 करोड़ रुपए थे, उसमें 15 करोड़ रुपए अलग अलग खातों से निकाले गए और आरोप लगाया गया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। अब इस संदर्भ में जांच चल रही है। बिहार पुलिस, जो पटना पुलिस आई है, वो भी इसी संदर्भ में जांच चल रही है। कल अलग अलग बैंकों के ब्रांचों में गए, उन्होंने अकाउंट और बाकी डिटेल्स निकालने की कोशिश की। और दूसरी तरफ जो ये भी जानकारी लेकिन उभर कर आ रही है कि क्या उस बैंक में उतने रुपए थे। उन जो सीए हैं सुशांत सिंह के राजपूत के, उनका बयान पहले हो चुका है और मुंबई पुलिस कह चुकी है कि किसी तरह की कुछ गड़बड़ी उस समय उन्हें नजर नहीं आई। हाँ, अब आरोप लगा है तो उस एंगल से भी देखेंगे, लेकिन जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है सीए के जरिए कि उसमें तो उतने पैसे ही नहीं थे, यानी कि बैलेंस नहीं थे कि उतने निकाले जा सके। हो सकता है कि टर्नओवर जो है वो रहा हो, इस पे अभी साफ होना बाकी है। तो क्योंकि अगर ये आरोप को सही साबित होना है तो उसमें पैसे उतने होने चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात अभी तुरंत जो सामने आई है वो ये कि उस दिन 14 जून को जो सुशांत के घर पर मौजूद थे उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने एक ईमेल किया है मुंबई पुलिस को और ये बताया है कि सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से उन्हें दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दें। यानी उनका बयान 2 बार हो चुका है सिद्धार्थ पिठानी का। उन्होंने किसी भी तरह के किसी दबाव की या किस तरह की बात नहीं की थी, नहीं किसी का नाम लिया था, किसी पर शक जाहिर किया था। लेकिन अब जो है उनका कहना है कि उन्हें फोन आ रहे हैं, उन्हें दबाव बनाया जा रहा है। तो मामले में जो है बहुत ही उलझा हुआ है। 2 पक्ष हो गए हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए एक दूसरे के गवाह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस पर जांच कर रही है, मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। स्थानीय जो समर्थन देना चाहिए पुलिस जांच के लिए वो नहीं दे रही है, अपने दस्तावेज मुहैया नहीं करा रही है। बिहार पुलिस यहाँ पर आई है, पैरेलल जांच कर रही है, वो अलग अलग जगहों पर जा रही है जहां पर भी उनके पक्ष के लोग यानी शिकायत पक्षकर्ता के तरफ के लोग हैं उनके बयान दर्ज कर रही है, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो 2 समानांतर जांचें चल रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं। तो आप मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो हम सोच सकते हैं कि जांच किस तरह से उलझी हुई है और शायद ही कोई दिशा पकड़ पाई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि अब ये मामला किस तरफ बढ़ता है, क्योंकि फंसता भी जा रहा है, उलझता भी जा रहा है और ये शायद अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसने देश के बहुत लोगों को झकझोरा भी है। और इस मामले में पहली बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से किसी अभिनेता या अभिनेत्री की मौत के मामले में जांच जो है इतनी आगे तक बढ़ी है, वरना मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
अब राजस्थान की बात करते हैं। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन तब तक कांग्रेस के लिए विधायकों को एकजुट रखना अब जरूरी है। फिलहाल विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रुके हुए हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। और खबरों के मुताबिक होटल में आज विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट से कहीं और ले जाया जाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू करने के आरोप भी लगाए थे। कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है देश के अंदर, सबको मालूम है। और इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री को सुना, हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो शुरू से ही कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए अशोक गहलोत क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी वक्त से फेयरमाउंट होटल में है, अब उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, 14 को असेंबली का सेशन होना है और ऐसे में अशोक गहलोत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो पूरे एमएलएज हैं उनको एकजुट रखें, क्योंकि अभी भी जो 102 का नंबर उनके पास है, जो उन्होंने खुद ने सूची सौंपी है गवर्नर को, उसमें उनकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, लेकिन रेजर थिन मेजॉरिटी पे है, मतलब हाफ वे मार्क से कुछ ज़्यादा ही है और बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में 14 तारीख तक पूरी तैयारी रहे, ये उनके लिए ज़रूरी है। हम सुन रहे हैं कि आज सीएलपी की मीटिंग होगी और उसके बाद में जो एमएलएज हैं उनको कहीं और ले जाएंगे चार्टर फ्लाइट से। जैसलमेर की चर्चा हो रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि खुद एमएलएज को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। और 14 तक वो वहीं रहेंगे, फिर वो असेंबली सेशन के लिए ही यहाँ पर वापस जयपुर आएंगे। जी हर्षा, यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका जो है वो लगातार सवालों में रही है। किस तरह से वो मामले को खींचते रहे और उसके बाद आखिरकार उन्होंने जाकर, जब सारे विकल्प खत्म होते हुए नजर आए, तब जाकर उन्होंने 14 अगस्त तक का वक्त दिया है। अब क्योंकि ये जो वक्त मिला है ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। गहलोत भी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के खेमे में, और सचिन पायलट की कहाँ है, उनकी भी कोई खबर नहीं है। जी देखिए, अब सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। बीजेपी भी देख रही है कि भाई अगर फ्लोर टेस्ट की, देखिए उन्होंने मांग करी नहीं है असेंबली सेशन में, तो वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने ऑलरेडी पेटिशन डाल दी है हाई कोर्ट में बीएसपी एमएलएज के मर्जर में। देखिए, बीएसपी एमएलएज जो कांग्रेस के साथ मर्ज कर चुके हैं, उनका फायदा गहलोत सरकार को पहुंचा है। उसकी भी सुनवाई 11 अगस्त को है, यानी कि विधानसभा के 2 दिन पहले। तो इस अंतराल में काफी कुछ हो सकता है और रेबल एमएलएज ने भी कह दिया है कि वो जरूर आएंगे विधानसभा सेशन अटेंड करने के लिए। तो इसलिए जो अंतराल है, अभी काफी समय है, तो काफी कुछ इसमें राजनीतिक मोड़ आ सकते हैं। काफी कुछ राजनीतिक मोड़ आ सकते हैं। 14 अगस्त का वक्त काफी लंबा वक्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना ये होगा अदिति की जो विधानसभा का सत्र जिसको लेकर बार बार डिमांड कर रहे थे अशोक गहलोत, उसमें क्या होगा, उस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, और अभी भी ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की पिक्चर अभी भी बाकी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।